Ranveer Singh. Ranveer Singh. Ranveer Singh. But I'm going to tell you, Ranveer, this is going to be the biggest payback of your life, bro. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रणवीर सिंह अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म करने वाले हैं। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, धुरंधर एक्चुअली उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इतना ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड फैंस में उनकी रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पीक एक्टिंग स्किल्स। बट कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इंटरनेट ने रणवीर सिंह को एक लेबल दे दिया था, क्रिंज। ब्राइट कपड़े, ओवर एनर्जेटिक एंड बीइंग लाउड ऑल द टाइम। एंड रणवीर सिंह की ऐसी इमेज का कोर रीजन था उनकी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन इमेज का टोटली ऑपोजिट होना। एंड रेडिट पे एक यूजर ने एग्जैक्टली यही चीज पॉइंट आउट की। बेसिकली लोगों को रणवीर सिंह की ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी तो पसंद आ रही थी, बट ऑफ स्क्रीन कुछ खास नहीं। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी। आफ्टर मूवीज लाइक सिम्बा, सूर्यवंशी, सिंघम रिटर्न्स, लोगों ने उनकी एक्टिंग को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। Temper me, otherwise my temper will hamper you. एंड इसी बीच रणवीर सिंह कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाती है। 2023 में रणवीर सिंह ने अपने इंस्टा पे कुछ ऐसी इमेजेस अपलोड की जिससे पूरा इंटरनेट हिल जाता है। एंड रणवीर सिंह पूरे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिसने स्टेप लिया। आई डोंट नो ये उनकी खुद की चॉइस थी या उनकी पीआर टीम का कोई स्टंट। एंड आफ्टर दिस पोस्ट रणवीर सिंह को अच्छा खासा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। बट जैसे ही उनकी कोई एक प्रॉब्लम कम होती है, कोई ना कोई नई आ जाती है। कॉफी विद करण। अब इस एपिसोड में दीपिका बोलती है कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, उन्होंने बाकी लोगों को भी एज अ ऑप्शन रखा हुआ था। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to. और इस एपिसोड के बाद दीपिका ने रणवीर का पूरे देश के सामने मजाक बना के रख दिया था। ये रणवीर सिंह का ऑलमोस्ट एक डाउनफॉल पीरियड ही चल रहा था, बिकॉज इस टाइम रणवीर सिंह से 5 बड़े प्रोजेक्ट्स छीन लिए जाते हैं, या फिर ये बोलो कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये मानो कि लोगों ने उनके बारे में बात करना ही छोड़ दिया था। ना तो उनकी कोई मूवी आ रही थी, और आ भी रही थी तो फ्लॉप जा रही थी। बट उनका ये डार्क पीरियड ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला था, बिकॉज रणवीर सिंह कोई खराब एक्टर नहीं है, बस उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। एंड इवन पास्ट में उन्होंने कुछ हाईली अप्रिशिएबल मूवीज भी करी थी, जैसे पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल। सल्तनत को नए खून, नई सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके, इसलिए बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव का रोल। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। और गली बॉय में स्लम रैपर का रोल। कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे। इसका कदर है, मेरा कदर है। एंड इवन उनकी फिल्म गली बॉय को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। और इन मूवीज के बाद लोगों के दिमाग में रणवीर सिंह की एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम एज एन एक्चुअल एक्टर, मतलब सेम एक्टर बट डिफरेंट डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट आउटकम। एंड एट द एंड लोगों को भी धीरे धीरे समझ आने लगा दैट रणवीर सिंह इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज जस्ट रॉ एंड रियल। वो जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही लोगों को दिखाते हैं। एंड रणवीर सिंह ने बहुत साल पहले बोला था, Thank you very much, ladies and gentlemen. I promise you there's a lot more to come. तो वो अभी कहाँ रुकने वाले थे। फिर 2024 में रणवीर सिंह के पास एक मूवी की स्क्रिप्ट आती है जो उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट है। अब चाहे लोग इंटरनेट पे धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोले या कुछ भी, रणवीर सिंह की एक्टिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब जैसा कि मैंने बोला था, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्टर, इट्स अबाउट द डायरेक्टर। रणवीर सिंह की एक्टिंग एंड आदित्य धर की डायरेक्शन केम आउट सो वेल दैट मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। फास्टेस्ट मूवी टू रीच 500 करोड़, फास्टेस्ट मूवी टू रीच 1000 करोड़। एंड इतने सारे रिकॉर्ड्स के बाद ये क्लियर है कि इट्स नॉट अबाउट द एक्टर, it's about the director. Make sure to like the video and subscribe the channel. Thank you.